राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है और दीपावली के आसपास लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीएमएचओ प्रथम नरोत्तम शर्मा जी। खास बातचीत करते हैं। नरोत्तम जी, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है ठंड बढ़ रही है इस कारण बढ़ रही है या फिर कोई और कारण? पिछले दिनों में जो अपने यहाँ जब हिंदू पर्व जो बनाए गए हैं, जो आए लगातार आए हैं, लोग बाग खरीदारी के लिए मार्केट में ज़्यादा निकल के आए, भीड़ मार्केट में ज़्यादा इकट्ठी हुई। पहले से अंदेशा था कि इस भीड़ के कारण ये परेशानी बढ़ सकती है। साथ साथ लोगों के अंदर जो मास्क नहीं लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी है कि वो बिना मास्क लगा के बाहर घूमते हैं। दूसरा कि इस मौसम में थोड़ा ठंडक का एहसास भी बढ़ा है। ठंड के अंदर वायरस की ग्रोथ थोड़ी सी अनुकूल हो जाती है, इस कारण से थोड़ी सी हल्की सी केस में बढ़ोतरी आई है। विभाग पूरी कोशिश कर रहा है पूरी तरह से कि इसको वापस समय कंट्रोल लाया जाए और आने वाले समय में वापस की संख्या के नियंत्रण होगा और इसको नीचे आ जाएगा। तो सब क्या कारण है? जयपुर में 550-600 केस डेली आ रहे हैं। क्या कई लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे? क्या अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था कराई गई है या जैसे आईसीयू वगैरह और ऑक्सीजन वगैरह की समस्या कई जगह आ रही है जयपुर में? जयपुर शहर के अंदर अभी 46 हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, जहाँ पर हम कोविड की सुविधा, कोविड मैनेजमेंट सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लगभग हमारे पास 3500 बेड हैं, ऑक्सीजन बेड हैं। अभी भी ऑक्यूपेंसी लगभग 1800 के आसपास है। 1700 बेड अभी भी हमारा खाली है। ऐसी कोई परेशानी किसी मरीज के लिए नहीं है कि उन्हें कोई ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा हो या आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा हो। सभी जगह पर ये सुविधाएं उपलब्ध है। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल फिर भी मनमानी पैसे वसूल कर रहे हैं या फिर मरीजों को एंट्री नहीं दे रहे, उसके लिए क्या गाइडलाइंस आपने तैयार कर रखी सरकार? प्राइवेट अस्पतालों के लिए हमने रेट फिक्स कर दी है। उस रेट के अंदर उन्हें ट्रीटमेंट करना होगा और लगभग सभी जो प्राइवेट अस्पताल है, जो हमारे पास लिस्ट है 46 अस्पतालों की, वहाँ सभी उस हमारी जो गाइडलाइन अकॉर्डिंग गाइडलाइन के ही वो पैसा वसूल कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी किसी समस्या है, यदि कोई अस्पताल ज़्यादा चार्ज वसूल करता है तो हमारा 181 हमारा एक नंबर दिया हुआ है सभी को, उस पर कंप्लेंट वो लिखा दें। अपनी कंप्लेंट लिखते ही हमारी टीम वहाँ जाकर अस्पताल पहुँचकर वास्तविक जो चार्ज है वो दिलवाती है। बाकी पैसा यदि गलत लिया है तो वापस पैसा लौटाया जाता है। अब जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है तो लोगों को क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है? लगातार जिस तरह से सर्दी अपनी दस्तक दे चुकी है, तो क्या आपको लगता है क्या ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, ये कोरोना वायरस डिजीज है, क्योंकि ये सर्दी के अंदर वायरस सर्दी के अनुकूल ग्रोथ करता है, इसलिए विशेष लोगों को ध्यान रखना चाहिए। भीड़ का हिस्सा ना बने, मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंस बरकरार रखें, बार बार साबुन से अपने घर पर हाथ धोएं या सैनिटाइज से अपने हाथ साफ करें। तो यदि हम ये प्रिकॉशन रखेंगे तभी इस डिजीज पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। अस्पताल बढ़ाने से या ट्रीटमेंट देने से इस डिजीज का रोकथाम के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग समझना होगा, हमें अवेयरनेस पैदा करनी होगी। अंतिम मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, चिंता का विषय है, आपका जो डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या विचार कर रहा है कि जिस तरह से 3-4 दिन से संख्या ये बढ़ी, आप कह रहे हैं दीपावली में लोग बाहर निकले हैं एज वेल, साथ ही साथ ये भी है कि कुछ चुनाव भी हुए और दीपावली में लोग बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ा, तो आपकी जो विभाग है उसको वो क्या तैयारी कर रखी है इसकी? विभाग इसके लिए लगातार सतत प्रक्रिया में काम कर रहा है। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कल लगातार 2-3 दिन तक मीटिंग ली है, सभी निर्देश जारी किए हैं। हमने हर यूपीएससी पर एक सिलेंडर की व्यवस्था की है। वहाँ पर जो हमने सैम्पलिंग के लिए वहाँ पर डिस्पेंसरी पर भी व्यवस्थाएं की हैं। जो लोग वहाँ आ रहे हैं वहाँ पर हम लगता है कि यदि ILA सिम्टम है तो वहीं पर हमको दवाई देना शुरू किया है हमने। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर सैम्पलिंग जो होती है, लगभग पूरे जयपुर में 5000 सैम्पलिंग पर डे हो रही है। इसके हम बढ़ा के हम लगभग 6000 सैम्पलिंग करने का हमारा उद्देश्य है, जिससे कि हम ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट कर सकें और उन्हें आराम दे सकें। लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारे अवेयरनेस IEC प्रोग्राम चल रहे हैं, जिससे लोगों को माइक द्वारा या हमारी आई रिक्शा के द्वारा लोग बताते रहते हैं कि क्या क्या अपने ध्यान रखना है। हमारे जो ANM, हमारे जो आशा वर्कर है, वो घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रही है कि अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, जिससे हम डिजीज पर रोकथाम लगा सकें। तो ये थे सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि लगातार जिस तरह से राजधानी जयपुर और राजस्थान में कोरोना अचानक से दस्तक दी है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जिस तरह से त्यौहार आया था, बड़ा त्यौहार था हिंदुओं का दीपावली, उसके अंदर लोगों ने सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ाया। साथ ही साथ जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ा, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, 2 गज दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा, जब जाके हम इस कोरोना को रोकथाम लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।